जिनके माँ बाप नहीं होते ना, उनसे पूछिए कि माँ बाप क्या होते हैं। आप लोग अगर आपके माँ बाप को बहुत प्यार करिए, क्योंकि जिनके माँ बाप नहीं होते ना, उनसे पूछिए कि माँ बाप की अहमियत क्या होती है, माँ बाप क्या होते हैं। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी कमी शायद ना तो मैं बता पाऊँगा कि कितनी है और ना समझ पाएंगे। विनती आप लोगों से यही है कि आप अपने माँ बाप से बहुत प्यार करिए, क्योंकि जिस दिन वो नहीं होंगे इस दुनिया में ना, उस दिन समझ में आ जाएगा कि दुनिया की सारी खुशी एक तरफ, माँ बाप एक तरफ। जब माँ बाप साथ होते हैं ना, तो सारी खुशियाँ अपने पास होती है, लगता है कि संसार अपने पास। और जब माँ बाप नहीं होते तो सब कुछ होने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब सोना है, सब खाली है। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, 1.5 साल उनको गए हुए हो गया। पंचतत्व में विलीन हो गए, स्वर्गवास उनका हो गया, देहांत हो गया। हम सबके रूप में हैं, आज उनके पोते का जन्म हुआ है। उनके रूप में वो दूसरा रूप परिवर्तन करके आ गए हैं, लेकिन फिर भी उस पल का उसका अभी भी लग रहा है कि बहुत सारी कमियां हैं जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती हैं। पोते को अपने दादा का प्यार नहीं मिल सकता है, दादा कभी पोते को नहीं देख सकते, कभी पोता दादा को उंगली नहीं पकड़ सकता, उसको पता ही नहीं कि दादा क्या होता है, पता ही नहीं हो सकता जीवन में। दादा शब्द से अपरिचित रह जाएगा, बहुत कमी है। हम नहीं बोल पाएंगे कि पापा अब नहीं है, पापा के बारे में बात नहीं कर पाएंगे। बहुत याद आती है उनकी, बहुत याद आती है, कुछ नहीं बता सकता कितनी याद आती, कितनी कमी खल रही है उनकी, और जीवन भर खलेगी। मुझे भी खलेगी, बेटे को भी खलेगी, घर वालों को खलेगी, मम्मी पापा भाई बहन दीदी बेटियों को, हर किसी को कमी खलेगी, जीवन भर खलेगी। आप लोगों से सिर्फ यही कहना है कि आप लोग ज़रूर समझें, माँ बाप से बहुत प्यार करें। और जीवन है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो जब तक है ज़िंदगी में तो खुल के जिए, खूब प्यार करें, क्योंकि हमें पता है कि बाप क्या होते हैं, उनका प्यार क्या होता है, और जब हमारे बीच नहीं होते हैं तब हम क्या होते हैं और कैसे होते हैं, ज़रूर आप समझेंगे। इतना ध्यान रखिएगा कि समय बीतने के बाद मत समझिएगा, पहले समझ जाइए। और जब कभी एहसास ना हो ना, तो खाली में बैठ के सोच लीजिए कि अब ये दुनिया में नहीं है, फिर आपको एहसास हो जाएगा कि वो क्या होते हैं। आपसे यही विनती है। बाबा के क्या हो कितनी है बाबा पहली आई ना जन्म बाबा के 83 हाँ, तो बाबा 3-4 साल छोट है आई देखो क्यों आए अंकर बाबा हमारे बाबा से पूछा हुआ आए कि मैंने शादी करी कि ना करी। लड़का देखने में बाकी ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हमारे चेहरे की खुशी देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ हम देने वाले हैं। और आपको पता है, आपको पहले भी बताया था कि हमारे घर में खुशी आने वाली है, लेकिन खुशी नहीं, खुशियों का संसार आ चुका है। पूरा खुशी का भंडारा हो गया। और आज हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि ये जो हैं, ये इन्होंने हमें खुशियों का संसार दिया है। अब हम पेरेंट्स पिता बन चुके हैं, बाप बन चुके हैं, और मम्मा बन चुकी है।
बंद हो चुके हैं पर बड़ी दिक्कत होती है भाई। इस समय हॉस्पिटल में है, आप बाहर की तस्वीर पीछे की देख आज रहे हमारी हैं। छुट्टी होने वाली है, हम लोग घर जाएंगे। घर में जो भी होता है सारे ब्लॉग्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, तो सारे ब्लॉग वॉच करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके साथ साथ हमारे बेबी के लिए दुआ करिएगा, थोड़ा सा मेरे लिए भी करिएगा। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जो ये मोमेंट है ये बहुत प्राउड वाला है, और जितना प्राउड हो रहा है, जितनी खुशी है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है, क्योंकि हम पेरेंट्स हो चुके हैं और अब हमारा दायित्व ये है कि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की कमी ना हो, लाड में, प्यार में, आपको तो कमी पालन में, क्या पोषण में। उसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि हॉस्पिटल में हैं, और आपको पहली तस्वीर भी अब थोड़ी देर में आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि हमारे फैमिली के लोग आए हुए हैं और लगातार से मिल लीजिए आप लोग। लाइन लगी हुई है आने जाने वालों की। घर परिवार, इनके मायके वाले, हमारे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले, और ये मेरा एक छोटा भाई है, ये भी उसी दिन से हमारे साथ में है और बेहद खुश है क्योंकि अब ये काका बन गया है। इसके साथ ही लल्ला की मौसी, ये मौसी है, चाची नहीं मौसी, अच्छा लल्ला की मौसी, चाचा खड़ा है तो चाची ना, नहीं मौसी, अच्छा चाची भी गुम गई है। तो ये लल्ला की मौसी है और ये लल्ला का चाचा है, मतलब कि एक ससुराल पक्ष से और दूसरा मायके पक्ष से, और मैं लल्ला का बाप। कभी हॉस्पिटल में है और थोड़ी देर में आपको तस्वीर दिखाएंगी, जो कि आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, अंदर जाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जो डिलीवरी हुई है वो एकदम नॉर्मल हुई है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अच्छे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आदिश के आने से, आदिश इनका नाम है, और आदिश के आने से घर में बहुत खुशी का माहौल है। 2 साल होने को है और 2021 18 मई 2021 को मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। उसके बाद हमारे घर में लगातार दुख, बहुत दिनों बाद ये खुशी मिली है जो आप लोगों के सामने साझा कर रहे हैं, और अब ऐसा लग रहा है कि अभी तक सिर्फ रोना आता था, हर लोग दुख में थे, लेकिन 1.5 साल बाद ऐसा हुआ कि लोगों के चेहरे में, घर वालों के चेहरे में, मम्मी के चेहरे में, हम लोगों के चेहरे में मुस्कान आई है, और ये सोच रहे हैं कि जो बालक का जन्म हुआ है ये हमारे पापा के रूप में ही बेटे का जन्म हुआ है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। ये चिराग घर का है, बारिश है, वंश है, लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ी बात जो हम लोग की खुशी में है ये है कि कहते हैं कि आत्माएं अमर हैं, और हमारे पापा का जो पुनर्जन्म हुआ है वो बेटे के रूप में हुआ है, हमारे बीच में फिर आ चुके हैं, रूप बदल चुका है। लेकिन दुख इस बात का है, हम सबको है, कि आज अगर पापा का पोता होता, पैदा हुआ है, आज मेरे पापा होते तो कितना खुश होते, कितना खुश होते, उनका पोता हुआ है। लेकिन आज अब पापा हमारे बीच में नहीं है, इस बात का दुख है। पापा की याद बहुत आ रही है, अब और ज़्यादा आ रही है। देखो जीवन है, आना जाना सबका है, लेकिन वो सही समय नहीं था जब हमारे पापा का देहांत हुआ। पता ही नहीं चला क्या हुआ, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, उनका समय आ चुका था। आज कमी बहुत खल रही है। कमी इस बात की है कि बेटा जो उनका है, उनका जो पोता है, वो कभी जान नहीं पाएगा कि उनके बाबा जी कौन है, कैसे दिखते थे, कभी खेल नहीं पाए। 2 लड़कियां हैं, बड़े भाई की बेटी हैं, भतीजी हैं, उनको पापा हमेशा अपने कंधे पे बैठा के रखते थे, पूरा दिन उनके साथ खेलते थे, उनको घुमाते थे, जो भी मांगती थी उनको खिलाते थे। लेकिन आदिश को वो प्यार नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पापा नहीं हैं, सिर्फ उनकी यादें हैं। वो देख नहीं पाया, कभी देख नहीं पाएगा अपने बब्बा जी को, अपने दादा को। ये कमी है,
हमेशा खलेगी और वो नन्हा बालक कभी नहीं जान पाएगा कि उसके दादाजी कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, नहीं जान पाएगा कि दादाजी होते क्या हैं। उनकी बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। पापा मेरे बहुत फ्रेंडली रहते थे। अगर वो होते, कहते हैं कि पापा आसमान होता है, लेकिन वो आसमान हम तीनों भाइयों, एक बहन है, हमारे सिर से हट चुका है। वो आसमान नहीं है। पापा की कमी बहुत खल रही है, बहुत याद आ रही है। पापा होते तो आज और खुशी बढ़ जाती। पापा होते तो अपने लाडले को, अपने पोते को खिलाते, कितना खुश होते। सारे कार्यक्रम होते, खुशी मनाई जाती। कंधे भी उसको खिलाते, सीने भी अपने उसको रखते, प्यार करते। दादाजी को पोते की कमी खलती और ना पोते को कभी दादाजी की कमी खलती, लेकिन पापा नहीं है, बहुत कमी उनकी खल रही है। बेबी 22 तारीख को पैदा हुआ है और हम ब्लॉग बनाने वाले थे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पता था कि अगर ब्लॉग बनाएंगे पापा का जिक्र होगा, पापा की याद आएगी, उनका नाम आएगा और वो अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खुशी जितनी है उससे उतनी ही दुख भी है। दुख सिर्फ इसी बात की है कि पापा नहीं है। और मैं पापा होते तो मैं पापा से बोल पाता कि पापा मैं पापा बन गया, पापा मैं पापा बन गया। लेकिन ये शब्द और ये लाइन मेरे लिए अधूरी है और हमेशा अधूरी रहेगी, कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन जब से आरिश पेट में आया अपनी माँ के, हमेशा हम लोग बातें करते थे कि पापा का रूप है वही उनका पुनर्जन्म हो रहा है, दूसरे रूप में वो हमारे बीच आ रहे हैं और इसलिए इस बार बेटा बन के आ रहे हैं कि उनसे बहुत प्यार कर सके, बहुत प्यार कर सके, इसलिए वो बेटा बन के आ रहे हैं। जो प्यार नहीं कर पाए थे, जो कमी थी, वो कमी अब हम फुलफिल करेंगे, पूरी करेंगे और शायद इसीलिए अब उनका जो जन्म हुआ है वो बेटे के रूप में हुआ है और इसीलिए हम लोग बहुत खुश हैं कि चलो, हमारे बड़े भाई दादा भी इसी बात से बहुत खुश थे और बोले थे कि पापा दूसरे रूप में आ गए, दूसरे रूप में आ गए। लेकिन फिर भी पापा की बहुत याद आ रही है, बहुत। आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे, कुछ ही समय बाद, 1-2 घंटे बाद घर को जाना है। पापा होते तो घर के बाहर इंतजार करते, स्वागत के लिए खड़े होते, अपने लाडले के, अपने पोते की आरती उतारते। बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, हमेशा खुश रखते थे, सबसे ज़्यादा वो बच्चों से प्यार करते थे। हम लोगों को कभी डांटे नहीं, इतना लाड प्यार करते थे। मेरी
हिम्मत नहीं हो रही, मैं क्या बोलूँ आप लोगों से। इतना प्यार करते थे पापा कि हम लोग दोस्त जैसे रहते थे। आज जब हम घर पहुंचेंगे, उनका पोता उनका बारिश से घर पहुंचेगा, तब पापा वहां पे नहीं होंगे, पापा नहीं होंगे। वो समय वो वक्त संभालना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मम्मी भी रो रही है, दीदी भी रो रही है, घर में सबको याद आ रही है। जितनी खुशी है दुख भी है। और यही जीवन है। किसी ने कहा है कि जिंदगी में आशा और निराशा है, इसी से गुजर जाना ही जीवन की परिभाषा है। तो शायद जीवन की परिभाषा यही है। समय ऐसा है कि समझ नहीं आ रहा है कि हंसूं या रोऊं। दिल करता है कि दिल खोल कर हंसूं, खुशी मनाऊं। फिर दिल करता है कि दिल खोल के रो लूं। सच पूछिए तो बहुत मुश्किल का ये वक्त है, बहुत मुश्किल का ये वक्त है। और अब शायद जीवन भर यही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। कभी हंसी होगी तो कभी गम होगा, कभी मुस्कुराना होगा तो कभी रोना होगा। लगता बहुत है, समझ भी बहुत रहे हैं कि पापा का जन्म आखिर किसी रूप में हो गया है, किसी रूप में वो आ गए हैं, बालक के रूप में आ गए हैं, अपने पोते के रूप में आ गए हैं। लेकिन कमी ये है कि जब भी उनका जिक्र आएगा, उनका नाम आएगा, उनकी बातें आएंगी, उनकी याद बहुत आएगी और वो हमेशा कमी खलेगी, हमेशा ऐसा ही होगा। शायद अब ये कभी सुधरने वाला नहीं। कितनी भी कोशिश करें, कितना भी सोचें कि पापा बेटे के रूप में हैं, उनका जन्म हुआ है, पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन फिर भी बेटों की तो कमी हमेशा खलेगी ना अपने दादा की, हमें कभी तो हमेशा खलेगी ना अपने पापा की। हम कहाँ पाएंगे, वो कहाँ पाएगा, कहाँ से देखेगा अपने दादा को, कैसे उनसे प्यार करेगा, कैसे बातें करेगा, कैसे उनसे उनकी उंगली पकड़ेगा, कैसे उनसे जिद करेगा। कभी नहीं कर पाएगा। कमी सिर्फ इसी बात की है। और इसीलिए आज अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। समझ नहीं आता क्या बातें करूं, क्या बोलूं। लेकिन ये लगता है कि यार उनके बारे में बात करता रहा हूँ, खत्म ही ना हो। किसी से क्या जताना, क्या खबर। पापा की बहुत याद आ रही है, बहुत याद आ रही है। उनकी कमी बहुत खल रही है। आप सब लोगों से, दोस्तों से एक विनती है, एक अपील है कि अगर आपके माँ बाप हैं, बहुत प्यार करिए, बहुत प्यार करिए। शायद और कभी ऐसा दिन ना आए कि वो आपके साथ ना हो, क्योंकि जिनके माँ बाप नहीं होते हैं उनको पता होता है कि माँ बाप क्या होते हैं। हम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करते थे, अभी भी बहुत करते हैं, लेकिन अब हमारे बीच में नहीं है। अब लगता है कि होते तो और बहुत ज़्यादा प्यार करते, और बहुत ज़्यादा प्यार करते। आपसे विनती यही है, रिक्वेस्ट यही है, कहना आपसे यही है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूँ कि आप लोग अपने माँ बाप से बहुत प्यार करें। कि जिस दिन वो नहीं होंगे ना, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा
कि माँ बाप क्या होते हैं। हमें समझ में आ रहा है कि बाप क्या होते हैं, और कुछ चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अब दोबारा नहीं पाएंगे। तो जो आप लोगों के साथ पल है, समय है, आप लोगों के साथ है, बहुत प्यार करिए, बहुत सम्मान करिए। जीवन को कोई भरोसा नहीं है, कब किसके साथ क्या हो जाए, किस पल क्या हो जाए, कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। चलिए, यही जिंदगी है, आशा और निराशा है, यही जीवन की परिभाषा है। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। हम आपको फिर से बात करेंगे, वीडियो दिखाएंगे, ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन सिर्फ आपसे विनती यही है कि आप अपने माँ बाप से बहुत प्यार करिए, बहुत प्यार करिए। उनकी कमी दुनिया में कोई पूरा नहीं कर सकता, पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए जब तक वो हैं उनका बहुत प्यार करिए, बहुत सम्मान करिए, बहुत अच्छे से रखिए, कभी मिसबिहेव मत करिए। बहुत किस्मत वाले वो होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं।